कार्यक्रम रखा गया, उसके लिए क्या क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं? जनपद में किसानों के कृषि यंत्र देने के लिए पहले एक व्यवस्था की गई है कि वो पोर्टल से अपना टोकन निकालें। इस तरह के 337 किसानों ने पोर्टल पर जो है अपना टोकन बुक किया है। जिन यंत्रों का सिंगल टोकन आया था उसके लिए उनका कंफर्म कर दिया गया है कि वो अपना खरीद लें। साथ ही साथ जिनके लिए एक यंत्र पर कई लोगों ने टोकन निकाला है उसके लिए उनको किस तरह से दिया जाए पारदर्शी तरीके से, उसकी एक लॉटरी ऑनलाइन होनी है और वो लॉटरी कल 11 बजे कृषि भवन में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में होनी है। सभी किसान भाइयों को मैंने सूचना दे दिया है कि वो समय से 11 बजे आ जाएं और वो अपने लॉटरी में भाग लें। लॉटरी की स्थिति है कि ये लॉटरी ऑनलाइन होती है। ऑनलाइन पोर्टल पर ही उनका सारा कुछ फीड है कि कितने लोगों ने किन यंत्रों के बारे में कौन सा टोकन कटवाया और उसके बाद फिर उसमें चक्र दिया जाता है कि भाई आप कितने चक्र जो है इसको चलाना चाहते हैं। वो किसान भाइयों से पूछा जाता है कि आप कितने चक्र बाद सहमत होंगे। तो जितने चक्र की बात वो कहते हैं तो अंतिम चक्र जो है वो होता है, वो फाइनल चक्र उनका होता है। तो उन्हीं से नंबर लिया जाता है चक्र का कितना नंबर है। उसके बाद उन्हीं से ये नंबर लिया जाता है कि कौन सा नंबर हम डाल के इसको रन करें। तो उनका ही जो नंबर आता है उस नंबर के आधार पर हम जो है उसको रन करते हैं और सामने ही जैसे ही लॉटरी खत्म होती है उनके मोबाइल पर मैसेज आ जाता है कि आपका चयन हो गया, आप यंत्र खरीद के 15 दिन के अंदर आप अपना पोर्टल पर अपलोड कर दें। जैसे कि सर अभी 337 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, क्या आगे और भी अभी तिथियां बढ़ेंगी? हाँ, बिल्कुल बढ़ने की संभावना इसलिए है कि अभी कस्टम हायरिंग सेंटर और ड्रोन दो इस तरह के थे जिनके लिए वो होता का सिंगल विंडो सिस्टम किया गया था। एफपीओ के लोगों ने थोड़ा सा ये कहा कि भाई एफपीओ को मिलना चाहिए, तो अब उसको रोक दिया गया है और इस डेट को बढ़ाया जाएगा इसमें एफपीओ भी इसमें शामिल हो सके। तो इसलिए अभी इसकी संभावना और सितंबर में वैसे भी जो है प्रत्येक वर्ष सितंबर में एक बार नई लाट आती है। जो ये लाट हमारी खरीफ के लिए थी वो लाट हमारी जो है रबी के लिए होगी। तो इस तरह से हम साल भर में 3 बार लॉटरी करते हैं और 3 बार ये टोकन जनरेट होता है। सर इसमें किसान भाइयों को कौन कौन सा यंत्र दिया जाएगा और क्या उसका शुल्क भी है? किसान भाइयों के लिए जो शुल्क की बात थी वो जब टोकन कटा रहे थे उसी टोकन के साथ ही उन्होंने अपना शुल्क जमा कर दिया है। वो शुल्क ऑनलाइन उनका जमा हुआ है। यंत्रों की अगर बात करें तो इसमें जो है कृषि रक्षा यंत्र से लेके रोटावेटर और सीड ड्रिल रोटावेटर और कंबाइन तक ये सारे यंत्र हैं। अब इन यंत्रों पर जिन यंत्रों पर 1 लाख रुपए से कम का अनुदान मिलना है उसका जो टोकन होता है वो 2500 रुपये का होता है और जिन पर 1 लाख रुपए से अधिक का जो है अनुदान है उस पर हमारा जो है टोकन होता है 5000 रुपये का। तो ये टोकन ऑलरेडी किसानों ने कटवा लिया है। किसान भाइयों को अब जो है उस पल का इंतजार है कि जब उनका नंबर आवे कि वो दिखाई पड़े मैसेज कि आपका चयन हो गया है, अब आप यंत्र को खरीद लें। क्या अपील करेंगे किसान भाइयों से? मैं सभी किसान भाइयों से अपील करूंगा कि अगर आपने टोकन कटवा लिया है तो आप लॉटरी में जरूर जो है भाग लें और वहां आप रह के देख सकेंगे कि आपके पारदर्शी तरीके से आपका चयन हो रहा है। दूसरा, जिन किसान भाइयों ने अभी जो है टोकन नहीं कटवाया था उनसे भी है कि वो पोर्टल को देखते रहें। हालांकि हम पेपर में भी निकलवाते हैं, बार बार मैसेज भी करते हैं, उनके ग्रुप में भी डालते हैं। तो ये थोड़ा सा चैतन्य रहें और जो है जब समय आवे तो अपना टोकन कटवा लें। टोकन कटने के बाद फिर से लॉटरी का कार्यक्रम जब शुरू होगा तो उसमें उनका नंबर आएगा। परिचय दे दीजिए सर। मैं डॉक्टर पी के कनौजिया, उप कृषि निदेशक अयोध्या। थैंक यू।